नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन पड़ रही है एकादशी की विशेष तिथि, और यह विशेष इसलिए है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण पूज्य जी ने कहा कि आपको सिर्फ चावल के दानों से कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए है। अगर आपके भाग्य में धन प्राप्ति के योग ही नहीं बनना है, नौकरी प्राप्ति के योग ही नहीं बनना है, आप अपने जीवन में व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशहाली है ही नहीं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन पढ़ने वाली एकादशी के दिन अगर आप यह विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके भाग्य की लकीरें भी बदल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो पाया कर सकते हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। उन्होंने सोमवार के व्रत कर लिए हैं, प्रदोष व्रत कर लिया है, मासिक शिवरात्रि का व्रत कर लिया है, यहाँ तक कि पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया है, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को इस सोमवार की एकादशी में यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरओ जो भी हो वहीं से आपको जल लेना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम लोग अपने किचन से 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के वास्तुदोष, पितृदोष और कालसर्प दोष, ये तीनों दोष एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको 1 लोटा जल अपने किचन से ही ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए कहा था कि अगर आपके पास 1 बेलपत्र है तो आप 1 ले लीजिए, अगर आपके पास 5 बेलपत्र हैं तो आप 5 ले लीजिए, और अगर आपके पास 7 बेलपत्र हैं तो आप 7 ले सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलपत्र लेते समय बस आपको कोई बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को आप चाहें तो शाम को कर लें या फिर सुबह कर लें, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त करना है तो इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। अगर आपको प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश करेगा कि आप ये उपाय कर लें। अगर इस समय नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र, जितनी भी बेलपत्र लेकर आए हैं, उन बेलपत्र को इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए। और यह 1 लोटा जल अब आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर के ऊपर आपको यह जल को धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। पूज्य जी ने बताया कि आपको सिर्फ जल ही समर्पित करना है। इस लोटे के अंदर जितनी बेलपत्र आपने डाली हुई हैं, उनको नहीं समर्पित करना है, बल्कि सिर्फ आपको जल ही समर्पित करना नंदी महाराज के उठे हुए पैर में।
जल समर्पित करने के बाद लौटे में जितनी भी बेलपत्र बची हुई हैं, मान लीजिए आप 5 लेकर गए हैं तो 5 बेलपत्र को निकाल लीजिए, या फिर आप 7 लेकर गए हैं तो 7 को निकाल लीजिए, और या फिर आप 1 लेकर गए हैं तो 1 को निकालकर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी शायद का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे दिखाया जाए ठीक वैसे ही आपको समर्पित कर देना है, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को महादेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर सोमवार की एकादशी के दिन हम लोग यह विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से और भगवान नारायण की कृपा से हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन की कोई ऐसी विशेष मनोकामना है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जिनके बच्चों का कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, या फिर जिन्हें अपने शरीर में आलस बहुत आता है। बहुत ज्यादा आलस की वजह से वे कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। अगर प्रारंभ भी कर लेते हैं तो वे उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अपने जीवन में लगातार तनाव की स्थिति में बने हुए हैं, टेंशन लगातार बनी हुई है, तो उन लोगों को यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। आप ध्यान रखेंगे कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लौटा आप तांबे के पात्र का ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी 31 चावल के दानों की। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अब सिर्फ ये 3 मगरी लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया था कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, नहीं तो शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे और आपके जीवन की जो भी समस्या है उस समस्या को महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे, और फिर ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप जो 31 चावल के दाने लेकर गए हैं, चावल के दानों में से एक एक चावल का दाना आपको अपने हाथ में रखना है और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। एक चावल का दाना समर्पित, प्रिय चंद्रमौली महादेव का नाम लीजिए। दूसरा चावल का दाना समर्पित करिए, चंद्रमौली महादेव का नाम लीजिए। ऐसे ही आपको 31 चावल के दाने समर्पित करने हैं और 31 बार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप पूरे के पूरे चावल के दाने एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और यह जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब इस जल का छिड़काव आप अपने ऊपर कर लीजिए या फिर अपने बच्चों के ऊपर कर लीजिए जिनके शरीर में बहुत ज्यादा आलस आता है, जिन्हें बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति अच्छे से नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत कार्यों में मन लगता है, जीवन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब की समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों के ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए और फिर उसके बाद चंद्रमौली महादेव से प्रार्थी न कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप सोमवार की एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति,
का कोई मार्ग बचा ही नहीं है। लगातार रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं, कहीं बीमारी में खर्च हो रहा है या कहीं बेफिजूल कार्य में खर्च हो रहे हैं। उनके जीवन में धन संचित नहीं हो पा रहा है, धन एकत्र नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी कभी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका विधि पर तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आप इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आप शाम के समय नहीं करेंगे, शाम को प्रदोष काल के समय में कर लीजिए या फिर प्रदोष काल के बाद कर लीजिए। किसी भी समय शाम को आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर इस दीपक का मौका आपको उत्तर दिशा की तरफ करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया है कि जब भी हम लोग सोमवार के दिन एक दीपक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने के नए नए मार्ग खुलते हैं। और इस सोमवार के दिन तो एकादशी की विशेष विधि पड़ रही है, जो आपको महाद्वीप के साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त कर पाएगा। इसलिए अगर आपने ये उपाय प्रारंभ नहीं किया तो इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं इस उपाय को तो सोमवार के दिन जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम लोग दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं और बेल पर वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जाप करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन से सारे दरिद्रता सारा दुर्भाग्य समाप्त होकर हमें धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।